नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 का रिवीजन, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दी है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक का पूरा पीडीएफ उसमें मर्ज है। तो उस पीडीएफ को लेकर ले सकते हैं आप लोग, वो टेलीग्राम में मिलेगी। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 13 की भी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। 5 क्वेश्चन रिवीजन के। टू लाइफ से बुक किसकी है? विक्रम सेठ की है। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध छऊ से था, जिन्हें पद्मश्री 2024 में मिला। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। नेवली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 से है संबंधित। बीदर का किला स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में पलक्कड़ का किला हो गया। अंबर का किला, विलास का किला, ये सभी कर्नाटक में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में। जोधपुर का किला भी राजस्थान में है। अंगोड़ा का किला कहाँ है? गोवा में है। और गोवा में पोड़ा किला है और चफेरा किला है। धोराजी और अपरकोट का किला गुजरात में है। और पन्हाला का किला महाराष्ट्र में है। कालिंजर का किला यूपी में है। और बांदा भी कहाँ है? यूपी में। और कांगड़ा कहाँ है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। कबड्डी में कैट शब्द का प्रयोग। जब कबड्डी शब्द को बार बार बोलते हैं तो उसे कैट कहते हैं, ठीक है। लोना, ऑल टीम ऑल आउट को लोना कहते हैं। सुपर 10 यानी रेडर जब 10 पॉइंट बनाता है तो उसे सुपर 10 कहते हैं। और जब 5 पॉइंट बनाता है तो सुपर 5 कहते हैं। इसमें खिलाड़ी यानी प्लेयर कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, एक्स्ट्रा 5 होते हैं। इंडिया ने कबड्डी के 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। आगामी विश्व कप कहाँ होंगे? तो 2025 में ब्रिटेन में होंगे। और महिला विश्व कप कहाँ होंगे? तो 2025 में बिहार में होंगे। प्रो कबड्डी लीग 2024 में विजेता कौन रहा था? हरियाणा स्टीलर्स रहा। और भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में हुई। माई डेटलस डायरी किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो आर के नारायण द्वारा। आर के नारायण द्वारा अन्य पुस्तकें देखें तो स्वामी फ्रेंड्स इन्हीं की है। द इंग्लिश टीचर भी इन्हीं की है। द डार्क रूम भी इन्हीं की है। वेटिंग फॉर महात्मा भी इन्हीं की है। और मलगुडी डेज भी इन्हीं की है। द बैचलर ऑफ आर्ट इन्हीं की है। द गाइड भी इन्हीं की है। और द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सब आर के नारायण की बुक हैं। चेतन भगत की 400 डेज है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ इन्हीं की है। 5 पॉइंट समवन इन्हीं की है। और हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो हाउ टू बी हैप्पी इन्हीं की है। और टाइगर इन द टनल रस्किन बॉन्ड की है। रोबिन की बात करें तो है द सैम ऑफ क्लब है। और द ओल्ड मॉन्क हो सोल्ड हिज फरारी, ये सभी ये किसकी है? ये है रोबिन की। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 से हुई। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है। पहली बार 20 खिलाड़ी को दिया गया था। पहले क्रिकेटर कौन है जिन्हें मिला? तो सलीम दुर्रानी है। और पहले फुटबॉलर कौन है जिन्हें मिला? तो ये है पीके बनर्जी। और पहले हॉकी के कौन है? तो प्रितपाल सिंह जी हैं। और 4 वर्षों का अनुभव देखा जाता है इसमें, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 से शुरू हुए। राजीव गांधी पुरस्कार जो है 1951-52 में शुरू हुए। और राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल कर रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2021 से। किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वर किस देश में है? तो श्रीलंका में है कोणेश्वर मंदिर। और श्रीलंका में ही मुनेश्वर मंदिर भी है। पाकिस्तान में कटास राज और हिमलाज माता जी का मंदिर है, ठीक है। और नेपाल में पशुपति का मंदिर है। अफगानिस्तान में असमाई का मंदिर है। म्यांमार में गोल्डन पैगोडा आनंद मंदिर है। इंडोनेशिया में तनहा लोट मंदिर है। और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसमें क्या है? तो इसमें BAPS स्वामी नारायण मंदिर है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी 24 नवंबर को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं। मंत्रालय खेल मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और बात करें तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक कब आया था? तो 2021 में आया था। इसी में आता है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है यानी कनाडा में, ठीक है। इसको यूनेस्को ने 2005 में मंजूरी दी थी, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है।
इसके बारे में आर्टिकल 165 में इसके पद को बताया गया। आर्टिकल 194 में इसकी शक्ति एवं कार्य बताई गई है। इसका त्यागपत्र जो है त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा और इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो ये होगा आर्टिकल 141 के द्वारा। अनुच्छेद 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देगा और वो भविष्य में गवाही के मतलब कि वो आदेश भविष्य में रहे गवाही के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से भी परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 202 जो राज्य का बजट इसमें है, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट है, और ये कब कहाँ? आर्टिकल 112 में है, ठीक है। राज्य का धन विधेयक 199 आर्टिकल में है। राज्य का वित्त विधेयक 207 आर्टिकल में है। राज्य विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में बताई गई है। विधानमंडल का गठन जो है आर्टिकल 168 में बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 में। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल ये रहा। कब? तो एक रहा 1757 से 60 तक रहा, और दूसरी बार रहा 1765 से 67 तक रहा। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इसने प्लासी का युद्ध जीता था 1757 में। भारत में द्वैध शासन को जन्म इसी ने दिया था 1763 में। द्वैध शासन को ख़त्म किसने किया था? तो हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। और द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनियस कॉर्टिलियस को कहा जाता है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा बनाया था। कहाँ बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। और हेस्टिंग का शासन काल जो है 1772 से 1785 तक रहा। 1772 में ये जी यानी के जनरल रहा, गवर्नर जनरल। फिर ये 1783 में गवर्नर जनरल बन गया था। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय की इसने स्थापना की थी, ठीक है, जिसका नाम जोगनाथ डंकन था, ठीक है। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, जो कि एक ग्रंथों का अनुवाद करने वाली सोसाइटी थी। इसने सबसे पहले अनुवाद किसका किया? तो सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था। इंग्लिश में अनुवाद किया था 1789 में। 1780 में बंगाल बचाया ये पहला अखबार था जिसे जेम्स एंगस्ट हिक्की द्वारा जारी किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था और इसमें 2 बॉडीज बनाई। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे। कौन सी परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये दामोदर परियोजना है। ये झारखंड में 1948 को शुरू हुई थी और USA के टेनिस नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। 1946 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, जिसे छाता एक्ट भी कहते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है। और जल संरक्षण के लिए एक्ट 1974 में आया था। वायु प्रदूषण के लिए 1981 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। हैंगुल प्रोजेक्ट जो है 1970 में आया था। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में आया था। गेड़ा को बचाने के लिए हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 1987 का है। हाथी प्रोजेक्ट कब का है? तो हाथी प्रोजेक्ट है 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है 2009 का है। और प्रोजेक्ट चीता जो है 2002 का है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, फिर ही आगे चलेंगे। बता दिए, चलो अब चलते हैं। मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में है, जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना जोधपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। कृषि AGRE इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये कहाँ है? ये जोधपुर में है। और नीरी मतलब कि NEER ये कहाँ है? ये नागपुर में है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके लिए एक्ट 1956 में आया था।
MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और प्रत्यक्ष कर के अन्य उदाहरण देखें तो उत्पाद कर, आय कर, निगमित कर हो गया, उपहार कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीवादी लाभ और लाभांश वितरण, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में हम GST को रखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। और बायोगैस CNG का मुख्य घटक है मीथेन। इसमें 90% मीथेन होती है। ठीक है, 90%। मीथेन का सूत्र CH4 है। इसकी खोज एलेसेंड्रो वोल्टा ने 1776 में की थी। ये दलदली गैस है। अब बात करते हैं ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और मायोलॉजी जो है मांसपेशियों के अध्ययन को बोलते हैं। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, हार्पेटोलॉजी जो है सरीसृप या उभयचर के अध्ययन को बोलते हैं। हीमोटोलॉजी जो है रक्त या के विकार के अध्ययन को बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो है कीटों पतंगों के अध्ययन को बोलते हैं। सर्पेटोलॉजी जो है सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं और सांपों के अध्ययन को। और माइक्रोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती कहलाती है। मिनरेलो जो है खनिज के अध्ययन को बोलते हैं। और मेनोलॉजी जो है स्तनधारियों पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिस सेट 13 का फुल रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के साथ। और मैं सर के नायक सीरीज का भी रिवीजन करवाने वाला हूं, तो उसका रिवीजन हम 15 तारीख से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। इसमें आप लोगों का नायक सीरीज का पूरा रिवीजन कराया जाएगा और इसमें आप लोगों को फुल फ्री नोट भी मिलेंगे। तो इस सीरीज को भी देखना मत भूलिए, जिससे आपकी GS में पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। और मैं अभी RPF कांस्टेबल 2024 का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। 50 में 50 अंक के होंगे और इसका भी PDF आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो और आप लोगों को ये जो PDF है मैंने SSC GD के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 10 तक जो PDF बनाई थी, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब चाहे करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छे से अच्छा रिवीजन कर पाए, उसको फ्री नोट मिल पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट